प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बच्चों, आज हम कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 के अंतर्गत 8वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप सबके विद्यालयों में विभिन्न अवसरों पर कई कार्यक्रम एवं प्रतियोगिताएं आयोजित होती है। उन्हीं के अंतर्गत आपने अवश्य ही कभी अपने विद्यालय में किसी नाटक का मंचन भी देखा होगा, या संभवतः आपने भी कभी किसी नाटक में अभिनय किया होगा। प्रस्तुत पाठ भी एक नाटक ही है, जो कि एक अंक का या संक्षिप्त होने के कारण एकांकी कहलाता है, और इस एकांकी का शीर्षक है ऐसे ऐसे। बच्चों, हम सब इस नाटक के माध्यम से बाल मनोभावों को समझने में समर्थ हो सकेंगे। इस एकांकी के लेखक है श्री विष्णु प्रभाकर। तो आइए इस एकांकी का अध्ययन हम प्रारंभ करते हैं। बच्चों, आप सब जानते हैं कि कोई भी नाटक या एकांकी हो तो उसके कुछ पात्र होते हैं। तो आइए पहले इस एकांकी के पात्रों से भी हम परिचित होते हैं। मोहन एक विद्यार्थी है, 8-9 वर्ष का एक बालक है। दीनानाथ एक पड़ोसी है मोहन के। माँ मोहन की माताजी, पिता मोहन के पिताजी, मास्टर मोहन के मास्टर जी, वैद्य जी, डॉक्टर तथा एक पड़ोसिन। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी है, एक और रेडियो का सेट है, दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा हुआ है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी। तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास में बैठे हैं। माँ पुचकार कर, न न ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इसने कहीं कुछ अंट-संट तो नहीं खा लिया? पिता, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे, यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था। बस अड्डे पर आकर अचानक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ, कैसे? पिता, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा, अरे गड़गड़ होती है? तो बोला नहीं। फिर पूछा, चाकू सा चुभता है? तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है? तो बोला नहीं। जो पूछा उसका बस एक ही जवाब, नहीं। बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर कहती है, हंसी की हंसी, दुख का दुख, ये ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही है। बच्चों, हमने देखा कि मोहन सोया हुआ है, पेट दर्द से करा रहा है, और उसके माता और पिता आपस में बातें कर रहे हैं कि ये कौन सी बीमारी हो गई। तो मोहन की माता अपने पति यानी कि मोहन के पिता से पूछती है कि इसने कुछ अंट संट ऐसा वैसा तो कुछ नहीं खा लिया? तो पिता कहते हैं, इसने ऐसा कुछ नहीं खाया, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था, और केला और संतरा खाने से पेट दर्द नहीं होता है। जब यह मेरे साथ दफ्तर से आ रहा था तो कूदता फिर रहा था, अर्थात आराम से आ रहा था, इसको तब कोई पेट दर्द नहीं था। फिर अचानक बोला कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो माँ कहती है, कैसे? पिता ने कहा, बस ऐसे ऐसे करता रहा। तो पिता ने कहा कि मैंने उससे कुछ लक्षण भी पूछे कि गड़गड़ होती है पेट में? तो बोला नहीं। कुछ चुभता है, कुछ दर्द होता है? तो बोला नहीं। कुछ गोला सा फूटता है? तो भी कहा नहीं। जो भी मैंने प्रश्न किया उसका जवाब मोहन ने नहीं में ही दिया, बस एक ही रट लगाता रहा, मतलब एक ही बात बार बार बोलता रहा कि कुछ ऐसे ऐसे होता है। तो माँ को थोड़ी हंसी भी आ गई, लेकिन यह भी कहा कि बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही है, अर्थात हवाई उड़ना मतलब मोहन बहुत ही घबरा रहा है, तो अवश्य इसके पेट में भयंकर दर्द हो रहा है। पिता, अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस में भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कराह कर, माँ, ओ माँ। माँ, न न मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी जरा देखना, डॉक्टर क्यों नहीं आया? इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है, या ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है। देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती। हींग, चूरन, पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते। बच्चों, हमने देखा कि मोहन पेट दर्द से करा रहा है, अपनी माँ को आवाज़ लगाती है, पर माँ बड़ी ही चिंतित है, और वह अपने पति से कहती है कि डॉक्टर क्यों नहीं आए अभी तक, इसे कुछ बहुत ही ज़्यादा तकलीफ जान पड़ती है,
यह ऐसे ऐसे जिस बीमारी के बारे में यह कह रहा है यह कोई बहुत ही बड़ी और खराब बीमारी है। देखो कितना तड़फ रहा है ये, और जरा भी कल नहीं पड़ती। बच्चों ये मुहावरा है कल नहीं पड़ना, अर्थात चैन नहीं आना, आराम नहीं मिलना। और माँ ने कुछ उनको हींग, चूरन, पिपरमिंट ऐसी चीज़ें भी दी जिससे थोड़ा बच्चों को पेट दर्द में आराम आ जाता है। लेकिन मोहन को अभी तक भी आराम नहीं आया था। तभी फोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता फोन उठाते हैं। पिता, यह 433332 है। जी जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब? जी हाँ। मोहन के पेट में दर्द है? जी नहीं। खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी। नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। बस जी, ऐसे ऐसे होता है। बस जी, ऐसे ऐसे? यह ऐसे ऐसे क्या भला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी जी हाँ। चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया है, नाचा नाचा फिरता है। जी नहीं। दस्त तो नहीं आया? जी हाँ। पेशाब तो आया था? जी नहीं। रंग तो नहीं देखा? आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, जरा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फोन का चोंगा रख देते हैं। डॉक्टर साहब जल्दी है, 5 मिनट में आ जाते हैं। तभी पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश होता है और मोहन जोर से कराता है। मोहन, माँ माँ, ओ ओ। उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3 4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। माँ कमर सहलाती हुई, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता। कैसा पड़ा है? नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है? हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। बच्चों, हमने देखा कि मोहन के पेट दर्द के कारण उसके पिताजी और माताजी बहुत परेशान हैं और पिताजी डॉक्टर से बात कर रहे हैं। वो डॉक्टर को मोहन के लक्षण बता रहे हैं। डॉक्टर साहब उधर से फ़ोन पे कुछ उनसे सवाल पूछते हैं, कौन उनसे लक्षण जानते हैं, और फिर वो आने का कह के फ़ोन रख देते हैं। तभी मोहन के पड़ोसी लाला दीनानाथ जी आते हैं। तभी मोहन को ऐसा लगता है जैसे उसको उल्टी आ रही है। तो मोहन को बिठाती है माता और वो कोशिश करता है लेकिन उल्टी नहीं आती है, थूकता है और फिर वापस लेट जाती है। माँ बहुत ही चिंतित होती है और कहती है कि दोपहर को तो एकदम सही था, कुछ समझ में नहीं आता ये कैसी बीमारी हो गई। नहीं तो मोहन भला ऐसे चुपचाप कब रहने वाला था? वह तो दिन भर घर को सिर पर उठाए रहता है, अर्थात वह बहुत ही नटखट बच्चा है और दिन भर शोरगुल करता रहता है। दीनानाथ जी कहते हैं, अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। इसे छेड़, उसे पछाड़, इसके मुक्का, उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। पिता, बड़ा नटखट है। माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा। मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता ही नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से फिर कराता है। अरे ओह। माँ घबरा कर, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? मोहन रुआ सासा, बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ, ऐसे कैसे बेटा, ऐसे क्या होता है? मोहन, ऐसे ऐसे पेट दबाता है। तभी वैद्य जी का मोहन के घर में प्रवेश होता है। तो दीनानाथ, पिता, माँ ये सारे मोहन के पास में हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। दीनानाथ जी कहते हैं कि मोहन घर में तो क्या, पड़ोसियों को भी गुलजार किए रहता है। मोहन के कारण ही घर में, पड़ोस में रौनक है और बहुत ही वो शरारती और नटखट बच्चा है। पिता भी कहते हैं कि बहुत ही बड़ा नटखट है। माँ कहती है, लेकिन आज ये कैसा थक गया है, कितना इसको दर्द हो रहा है, यह स्कूल कैसे जाएगा कल? दीनानाथ जी कहते हैं, जी हाँ, जरूर कुछ बहुत ही बड़ी तकलीफ है, तभी तो ऐसे रहा, नहीं तो मोहन ऐसे चुपचाप नहीं रहता। वैद्य जी, कहाँ है मोहन? मैंने कहा, जयराम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता, वैद्य जी, शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता ये कैसा दर्द है। वैद्य जी, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है ना, समझा नहीं पाता है। नाड़ी दबाकर, वात का प्रकोप है। मैंने कहा, बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है? पेट साफ नहीं हुआ? पेट टटोल कर। पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। मोहन कहता है, जी हाँ। ओह। वैद्य जी मोहन को अच्छे से देखते हैं भली भांति और फिर कहते हैं, मोहन से कुछ सवाल करते हैं और कहते हैं कि अपनी जीभ दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। फिर कहते हैं वैद्य जी मोहन से कि कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ है और यही कारण है कि मोहन का पेट दर्द हो रहा है। वैद्य जी हर्ष से उछल कर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ, मामूली बात है। पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को भी छका देती है, समझने की बात है। मैंने कहा,
आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो मोहन की माँ से। आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है, 2-3 दस्त होंगे, बस फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं, मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। वैद्य जी को बड़ी खुशी हुई, उनको ऐसे लगा जैसे उन्होंने मोहन की बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है। तो वह मोहन के पिता से कहते हैं कि मैं अभी एक पुड़िया भेजता हूँ, मामूली बात है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, यह आप दवाई दे दो और मोहन उससे ठीक हो जाएगा। पिता: वैद्य जी यह आपकी भेंट। नोट देते हैं। वैद्य जी नोट लेते हुए: अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं। अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। जैसे ही वैद्य जी गए, तभी जैसा कि पहले मोहन के पिताजी ने डॉक्टर साहब को बुला लिया था और वैद्य जी को तो दीनानाथ जी ने बुलाया था, तो डॉक्टर साहब भी आते हैं। डॉक्टर: हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया। माँ और पिताजी फिर उठते हैं, मोहन कराहता है, डॉक्टर पास बैठते हैं। पिता: डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है, ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं, कराहता है। मोहन केवल दर्द से पीड़ित है, करा रहा है, और डॉक्टर साहब भी मोहन का चेकअप करने लग जाते हैं। माँ: बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन: जी जी, ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर: तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर: वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है, इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं ना। कॉलिक पेन तो है नहीं, और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है। माँ काँप कर: फोड़ा? अर्थात माँ ने जैसे ही डॉक्टर साहब के मुंह से फोड़ा शब्द सुना, तो माँ बहुत ही ज़्यादा घबरा गई। डॉक्टर: जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से: जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। डॉक्टर साहब मोहन का चेकअप कर रहे हैं और कहते हैं कि जीभ निकालो, और जीभ देखकर डॉक्टर साहब कहते हैं कि कब्ज है और बदहजमी है। उठते हुए: कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। डॉक्टर साहब पिता से: क्यों ना आप ही चलें, मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐंठन है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को दे देते हैं। डॉक्टर साहब मोहन का चेकअप करके बाहर जाते हैं, और उस चेकअप के बदले में फीस के रूप में 10 रुपये मोहन के पिताजी डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ: सेंक तो दूं डॉक्टर साहब। जब डॉक्टर साहब जा रहे होते हैं, तो मोहन की माँ पूछती है कि क्या मैं मोहन को सेंक दे सकती हूँ। डॉक्टर दूर से ही कहते हैं: हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेंक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं, माँ बोतल उठाती है, और तभी उनकी एक पड़ोसिन आ जाती है। पड़ोसिन आते ही कहती है: क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन। माँ कहती है: आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे है, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। पड़ोसिन: ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं, वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। माँ और पड़ोसिन दोनों आपस में बातें कर रही है। पड़ोसिन कहती है कि हमेशा नित्य नई नई बीमारियां आती रहती है, और उन्हीं में से यह भी कोई एक अजीब सी विचित्र बीमारी होगी, क्योंकि आजकल के लोगों का, आजकल के बच्चों का पहले जैसा खाना पीना, शुद्ध खाना पीना नहीं रहा। माँ: डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। तभी बाहर से आवाज़ आती है: मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। जब मोहन की माँ और उनकी पड़ोसिन बातें कर रही होती है, तभी मोहन के मास्टर जी का मोहन के घर में आना होता है। माँ: ओह, मोहन के मास्टर जी है, पुकार कर: आ जाइए। मास्टर: सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई। मोहन के पास आते हैं। हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था ऐसे। माँ: खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर: तब शायद न खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ: पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। अर्थात मोहन के मास्टर जी को पता चल चुका था कि मोहन को कोई भी बीमारी नहीं है, वह किसी कारण से इस बीमारी का बहाना बना रहा है, उसका कोई भी सचमुच में पेट दर्द नहीं हो रहा है। फिर मोहन के मास्टर जी मोहन के पास जाते हैं और उनसे कुछ और उनकी आपस में बातचीत होती है। मास्टर:
माताजी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को तो मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वो हो जाती है। माँ, सच? क्या बीमारी है यह? मास्टर, अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, डर तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है। अर्थात मास्टर जी को पता चल चुका था कि मोहन ने अपनी छुट्टियों का गृह कार्य पूरा नहीं किया है और इसलिए वह स्कूल आने से आनाकानी कर रहा है। इसलिए उसने घर पर बहाना बनाया है कि मेरा तो भयंकर रूप से ऐसे ऐसे पेट दर्द हो रहा है, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मोहन और मोहन के मास्टर जी की और बातचीत होती है। मोहन, जी सब नहीं हुआ। मोहन कह रहा है कि जो छुट्टियों का गृह कार्य था वो पूरा नहीं कर पाया मैं। मास्टर, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन, जी मास्टर, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। अर्थात जो यह बीमारी बता रहा है अपने पेट दर्द की, वह इसलिए बता रहा है क्योंकि इसका कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। माँ चौंक कर हैरान होती है। माँ, क्या? मोहन सहसा अचानक मुंह छिपा लेता है। मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माताजी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। मास्टर जी कहते हैं, मास्टर जी समझ चुके थे कि मोहन को कोई बीमारी नहीं है, वह केवल बहाना बना रहा है। तो मास्टर जी हंसकर कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं मोहन को 2 दिन का और वक्त दे देता हूँ और छुट्टी दे देता हूँ, ताकि इन 2 दिनों में मोहन अपने छुट्टियों का गृह कार्य पूरा करे और फिर स्कूल आ जाए। तभी मोहन के पिताजी और मोहन के पड़ोसी दीनानाथ दोनों दवाई लेकर मोहन के घर में प्रवेश करते हैं। माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई, 15-20 रुपए खर्च हुए सो अलग। पिता से, देखा जी आपने? पिता चकित होकर, क्या क्या हुआ? माँ पूछती है मोहन से कि क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। पेट में दाढ़ी होना अर्थात यह मुहावरा है और इसका अर्थ होता है दिखने में सीधा साधा परंतु स्वभाव से बहुत ही चालाक और धूर्त होना। हमारी तो जान निकल गई, माँ कह रही है कि हम तो घबरा गए कि पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई तुझे, 15-20 रुपए ये अलग से खर्च हो गए। फिर अपने पति की तरफ देखकर कहती है कि देखा जी आपने मोहन की चालाकी। पिता चकित होकर अर्थात हैरान होकर पूछते हैं, क्या क्या हुआ? माँ कहती है, क्या क्या होता, यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का डर है, स्कूल का काम न करने का बहाना है। पिता हैं? दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं और फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ, वाह मोहन वाह। पिता, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। दीनानाथ जो मोहन के पड़ोसी हैं वो भी कहते हैं और पिता वो भी कहते हैं। वो इस बच्चे की धूर्तता से हैरान भी होते हैं, चालाकी से हैरान भी होते हैं और उसकी मासूमियत के कारण थोड़ा बहुत खुश भी होते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चा है। तो वो कहते हैं, आज तो तुमने हमें खूब बेवकूफ़ बनाया, खूब छकाया। और इसके साथ ही एक अट्टहास के साथ, जोर की हंसी के साथ नाटक का पर्दा जो है मंच का वो गिर जाता है। तो आइए बच्चों, अब हम इस पाठ का सार देखते हैं। इस पाठ में नाटककार ने एक ऐसे बच्चे के नाटक को दिखाया है जो छुट्टी के दिनों में अपना गृह कार्य नहीं बना पाने पर बीमारी का बहाना करता है ताकि वह स्कूल जाने से बच जाए। मोहन कमरे में बेड पर लेटा बार बार पेट पकड़कर करा रहा है। बगल में बैठी उसकी माँ गर्म पानी का बोतल से पेट सेंक रही है। वह मोहन के पिताजी से पूछती है कि उसने कुछ खराब चीज़ तो नहीं खाई है। पिता तसल्ली देते हुए कहते हैं कि मोहन ने केवल केला और संतरा खाया है, दफ्तर से ठीक ही आया था, बस अड्डे पर अचानक बोला पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ पिताजी से पूछती है कि डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आया। माँ पिता को बताती है कि हींग, चूरन, पिपरमेंट दे चुकी है परंतु इससे मोहन को कोई लाभ नहीं हुआ। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। पिता फ़ोन रखने के बाद बताते हैं कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद वैद्य जी आते हैं।
वे मोहन की नाड़ी छूकर बताते हैं कि उसके शरीर में वायु बढ़ने के कारण ऐसा हो रहा है। वह बताते हैं कि उसे कब्ज है, कुछ पुड़िया खाने के बाद ठीक हो जाएगा। वैद्य जी के जाने के बाद डॉक्टर साहब आ जाते हैं। वे मोहन की जीभ को देखते हैं और वे भी यही बताते हैं कि मोहन को बदहजमी हुई है। वह दवाई भेजने की बात करते हुए निकल जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद पड़ोसिन आती है। वह मोहन की माँ को नई नई बीमारियों के बारे में बताती है। उसी वक्त मोहन के मास्टर जी भी आ जाते हैं। वह मोहन का हाल पूछते हैं। मास्टर जी समझ जाते हैं कि मोहन ने गृह कार्य पूरा नहीं किया है, इसलिए वह बीमारी का बहाना कर रहा है। मास्टर जी सभी को बताते हैं कि मोहन ने महीने भर मस्ती की, जिसके कारण उसका स्कूल का कार्य पूरा नहीं हुआ, इसलिए उसने यह बीमारी का बहाना किया। मास्टर जी मोहन को 2 दिन का वक्त देते हैं और कार्य पूरा करने के लिए कहते हैं। माँ यह बात सुनकर हैरान रह जाती है। पिताजी के हाथ से दवा की शीशी गिरकर टूट जाती है और सभी लोग हंस पड़ते हैं। आइए बच्चों, अब हम इस पाठ के अंत में दिए गए पाठ्य पुस्तक के कुछ प्रश्नों पर नजर डालते हैं। पहला प्रश्न है, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, उस पर एक फोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। इसका उत्तर है, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है। बरामदे में रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां रखी है। अंदर बैठक में दीवारों पर हल्का पीला रंग लगा हुआ है। एक तरफ सोफा सेट और दूसरी तरफ टीवी रखा हुआ है। टीवी के पास में एक छोटी मेज पर गुलाबी कपड़ा बिछा है और उस पर एक फोन रखा है। इसके अलावा भी बच्चों, आप अपनी कल्पना से एक सुंदर सी तस्वीर अपनी हिंदी की अभ्यास पुस्तिका में बनाएंगे। दूसरा प्रश्न है, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? इसका उत्तर है, मोहन को पेट में दर्द हो रहा था, जिसका कारण भी माँ को पता नहीं चल पा रहा था। इस वजह से वह कल स्कूल भी नहीं जा पाएगा। न जाने क्या बीमारी हो गई उसको। यही सोच सोचकर मोहन की माँ बहुत ज्यादा घबरा रही थी। तीसरा प्रश्न है, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखिए। निम्नलिखित बहानों को मास्टर जी अच्छी तरह से जानते थे या जानते हैं, जैसे पेट में दर्द, सिर में दर्द, चक्कर आना, जी घबराना, होमवर्क की कॉपी घर पर भूल जाना। साधारण रूप से किस तरह के बहाने बच्चे अपने मास्टर जी के साथ होमवर्क पूरा न करने पर करते हैं? चौथा प्रश्न है, मान लो कि तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते हो। तुम अपने और मोहन के बीच की बातचीत को संवाद के रूप में लिखो। बच्चों, कल्पना करनी है कि आप मोहन से हालचाल पूछने के लिए जाते, तो आप और मोहन किस तरह से वार्तालाप करते। अपनी कल्पना शक्ति से उस वार्तालाप को आपको अपनी हिंदी की अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। पांचवा प्रश्न है, नाटक शब्द का आम जिंदगी में कब कब इस्तेमाल किया जाता है? सोच कर लिखिए। बच्चों, नाटक शब्द का आम जिंदगी में तब इस्तेमाल किया जाता है जब कोई दिखावा कर रहा होता है। पाठ्य पुस्तक का अगला प्रश्न है, भाषा की बात। यह बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न 6, क, मोहन ने केला और संतरा खाया। ख, मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। ग, मोहन ने क्या खाया? घ, मोहन केला और संतरा खाओ। उपर्युक्त वाक्यों में से पहला वाक्य एकांकी से लिया गया है। बाकी 3 वाक्य देखने में पहले वाक्य से मिलते जुलते हैं, पर उनके अर्थ अलग अलग है। पहला वाक्य किसी कार्य या बात के होने के बारे में बताता है, उसे विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरे वाक्य का संबंध उस कार्य के न होने से है, इसलिए उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। निषेध का अर्थ ही होता है नहीं या मनाही। तीसरे वाक्य में इसी बात को प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है, ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। चौथे वाक्य में मोहन से उसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए उसे आदेशवाचक या आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। इस तरह से बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। उसमें से 4 के भेद आपके इसी पाठ में, इसी व्याकरण की पुस्तक में आ गए हैं। अगले पृष्ठ पर एक वाक्य दिया गया है, इसके बाकी 3 रूप सोचकर लिखिए। रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे। एक तरफ बच्चों इस सारणी में विधानवाचक वाक्य है और एक तरफ उसको आपको रूप बदलना है। रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे, यह विधानवाचक वाक्य हो गया। इसी को अगर हम निषेधवाचक वाक्य में बदलेंगे तो हम लिखेंगे रूथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे। इसी वाक्य को जब हम प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तित करेंगे तो हम लिखेंगे
क्या रूथ ने कपड़े अलमारी में रख दिए? और इसको यदि हम आदेशवाचक वाक्य या आज्ञावाचक वाक्य में बदलेंगे तो हम कहेंगे रूथ कपड़े अलमारी में रखो। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी है, तो आइए उनके ऊपर अब नजर डालते हैं। पहला प्रश्न है, मोहन ने बीमारी का बहाना क्यों बनाया? स्कूल का काम पूरा न होने के कारण मोहन ने पेट दर्द की बीमारी का बहाना बनाया। दूसरा प्रश्न है, मोहन की बीमारी के कारण मोहन की माँ क्यों परेशान हो गई? इसका उत्तर है, मोहन दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान था, वह करा रहा था और मोहन की बीमारी का पता भी नहीं चल पा रहा था, इसलिए मोहन की माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। तीसरा प्रश्न है, पड़ोसन ने मोहन की माँ को क्या बताया? पड़ोसन ने मोहन की माँ को बताया कि आजकल नई नई बीमारियां हो रही है और इन सब का कारण खान पान में बदलाव है। अगला प्रश्न है, मोहन की माँ ने मोहन के दर्द के लिए क्या घरेलू इलाज किया? इसका उत्तर है, मोहन की माँ ने मोहन को हींग, चूरन, पिपरमेंट खिलाया। अगला प्रश्न है, मास्टर जी ने कैसे बीमारी को पहचाना? इसका उत्तर है, मास्टर जी एक अनुभवी अध्यापक थे और वे विद्यार्थियों के बाल स्वभाव को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए मास्टर जी ने तुरंत ही मोहन के द्वारा बनाए गए बीमारी के बहाने को पहचान लिया। मोहन की माँ ने मोहन के पिताजी को क्या बताया? मोहन दिन भर ठीक था, अचानक उसके पेट में दर्द हो गया। उसने कुछ नहीं खाया, मोहन का चेहरा उतर गया, उसकी बेचैनी बढ़ गई, उसे चूरन देने के बाद भी आराम नहीं मिला। ये सारी बातें मोहन की माँ ने मोहन के पिताजी को बताई। आशा है बच्चों, यह पाठ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा और इस पाठ को अच्छी तरह से सुनने, देखने और समझने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।